तीसरा बाब। बनी इसराइल दरियाए यरदन को पार करते हैं। तब यशवा सुबह सवेरे उठा और वो और सब बनी इसराइल शतीम से कूच करके यरदन पर आए और पार उतरने से पहले वहीं टिके। और 3 दिन के बाद मनसबदार लश्कर के बीच से होकर गुजरे। और उन्होंने लोगों को हुक्म दिया कि जब तुम खुदावंद अपने खुदा के अहद के संदूक को देखो और काहिन और लावी उसे उठाए हुए हों, तो तुम अपनी जगह से उठकर उसके पीछे पीछे चलना। लेकिन तुम्हारे और उसके दरमियान पैमाइश करके करीब 2000 हाथ का फासला रहे। उसके नज़दीक ना जाना, ताकि तुमको मालूम हो कि किस रास्ते तुमको चलना है, क्योंकि तुम अब तक इस राह से कभी नहीं गुजरे। और यशवा ने लोगों से कहा, तुम अपने आप को मुकद्दस करो, क्योंकि कल के दिन खुदावंद तुम्हारे दरमियान अजीब व गरीब काम करेगा। फिर यशवा ने काहिनों से कहा कि तुम अहद के संदूक को लेकर लोगों के आगे आगे पार उतरो। चुनाचे वो अहद के संदूक को लेकर लोगों के आगे आगे चले। और खुदावंद ने यशवा से कहा, आज के दिन से मैं तुझे सब इस्राएलियों के सामने सरफराज करना शुरू करूंगा, ताकि वो जान लें कि जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। और तू उन काहिनों को जो अहद के संदूक को उठाएं, ये हुक्म देना कि जब तुम यरदन के पानी के किनारे पहुंचो तो यरदन में खड़े रहना। और यशवा ने बनी इसराइल से कहा कि पास आकर खुदावंद अपने खुदा की बातें सुनो। और यशवा कहने लगा कि इससे तुम जान लोगे कि जिंदा खुदा तुम्हारे दरमियान है, और वही जरूर कनानियों और हितियों और हवैयों और फर्जियों और जरजासियों और अमूरियों और यबूसियों को तुम्हारे आगे से दफा करेगा। देखो, सारी जमीन के मालिक के अहद का संदूक तुम्हारे आगे आगे यरदन में जाने को है। सो अब तुम हर कबीले पीछे एक आदमी के हिसाब से 12 आदमी इस्राएल के कबीलों में से चुन लो। और जब यरदन के पानी में उन काहिनों के पांव के तलबे टिक जाएंगे जो खुदावंद यानी सारी दुनिया के मालिक के अहद का संदूक उठाते हैं, तो यरदन का पानी यानी वो पानी जो ऊपर से बहता हुआ नीचे आता है थम जाएगा और उसका ढेर लग जाएगा। और जब लोगों ने यरदन के पार जाने को अपने डेरों से कूच किया, और वो काहिन जो अहद का संदूक उठाए हुए थे लोगों के आगे आगे हो लिए। और जब अहद के संदूक के उठाने वाले यरदन पर पहुंचे और उन काहिनों के पांव जो संदूक को उठाए हुए थे किनारे के पानी में डूब गए, क्योंकि फसल के तमाम आयाम में यरदन का पानी चारों तरफ अपने किनारों से ऊपर चढ़कर बहा करता है। तो जो पानी ऊपर से आता था वो खूब दूर अदम के पास, जो जरतान के बराबर एक शहर है, रुक कर एक ढेर हो गया। और वो पानी जो मैदान के दरिया यानी दरियाए शोर की तरफ बहकर गया था बिल्कुल अलग हो गया, और लोग ऐन यरहू के मुकाबिल पार उतरे। और वो काहिन जो खुदावंद के अहद का संदूक उठाए हुए थे यरदन के बीच में सूखी जमीन पर खड़े रहे। और सब इस्राएली खुश्क जमीन पर होकर गुजरे, यहाँ तक कि सारी कौम साफ यरदन के पार हो गई।